हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रीति पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम चैनल पर आप सभी के लिए न्यू वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके मुख्य उद्देश्य और उसके प्रमुख अधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और आप ऐसे ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई और किसके द्वारा की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, इसके पीछे सबसे मुख्य कारण जो माना जाता है वो था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति इतनी फैल गई थी कि उससे ब्रिटिश शासन पूरी तरह से बौखलाया हुआ था। भारतीय जनता ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़कर बाहर फेंकना चाहती थी। सभी लोगों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष फैल गया था और ऐसा ही माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण भी यही था कि भारतीय लोगों में बढ़ता असंतोष। ऐसा भी माना जाता है कि A.O. ह्यूम, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, इनको कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो गई थी कि जल्दी ही 1857 की क्रांति जैसा एक राष्ट्रीय विद्रोह होने वाला है। इसलिए इन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से बात करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने की बात की, ताकि जनता की दबी हुई भावनाओं को दबाया जा सके और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जा सके। तो इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज ICS ऑफिसर थे। इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी और इन्होंने कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की थी। A.O. ह्यूम ने 1883 में ही भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क स्थापित किया और एक अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का निर्णय लिया और 1884 में इन्होंने एक संस्था बनाई जिसे नाम दिया गया इंडियन नेशनल यूनियन। और 5 दिसंबर 1885 को मद्रास में एक पत्र आता था, उस टाइम पे हिंदू समाचार पत्र, उसमें इस संस्था के बारे में बताया गया कि हम इस संस्था को स्थापित करने जा रहे हैं और जिन भी नेताओं को इसमें शामिल होना है वो इस संस्था में आकर शामिल हो सकते हैं। तो 5 दिसंबर 1885 को मद्रास में हिंदू पत्र में इस संस्था के बारे में एक समाचार प्रकाशित किया गया और 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। लेकिन उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया था इंडियन नेशनल यूनियन। बाद में इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था और इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी द्वारा बदला गया था। और इसका प्रथम जो अधिवेशन था वो पूना में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस टाइम पे पूना में हैजा फैल जाने के कारण उसी वर्ष इस सम्मेलन को बम्बई में आयोजित किया गया। तो ये स्थान था बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जो कि बम्बई में था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ था बम्बई में। लेकिन पहले कहाँ होना था, पूना में होना था, लेकिन वहाँ पर हैजा फैल जाने के कारण इसे बम्बई में आयोजित करवाया गया और उस विश्वविद्यालय का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और इस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए व्योमेश चंद्र बनर्जी और इसके सचिव बनाए गए A.O. ह्यूम को। और प्रथम अधिवेशन में कुल 72 लोगों ने भाग लिया और सबसे ज्यादा जो सदस्य थे वो थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। ये क्वेश्चन भी कई बार कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो उसमें भाग लिया था 72 सदस्यों ने। और सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ से थे, तो वो थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 38 लोगों ने भाग लिया था। मद्रास प्रेसिडेंसी से भाग लिया 21 लोगों ने। उसके बाद थे उत्तर प्रदेश से थे 7, उसके बाद थे पंजाब से 3 थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर 72 लोगों ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। और इसके शुरुआती जो सदस्य थे वो मुख्य रूप से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से लिए गए थे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो कुल सदस्य थे 72, उनमें से ज्यादातर सदस्य थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से और उसके बाद थे मद्रास प्रेसिडेंसी से। और कांग्रेस में स्वराज, जो की सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया था। अब बात करते हैं, ऐसा माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के रूप में यूज किया था अंग्रेज अधिकारियों ने। तो बात करते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि A.O. ह्यूम ने 1883 में ही भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क स्थापित किया था और उसी वर्ष उन्होंने भारतीय कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया था। और उसके बाद उन्होंने 1884 में एक संस्था बनाई थी
जिसका नाम दिया गया था इंडियन नेशनल यूनियन। और 5 दिसंबर 1885 को उन्होंने मद्रास में एक हिंदू समाचार पत्र में इस संस्था की स्थापना का समाचार प्रकाशित करवाया और फिर 25 दिसंबर 1885 को इस संस्था की स्थापना कर दी गई और इसका प्रथम अधिवेशन पूना में 1885 में आयोजित किया जाना था, लेकिन पूना में हैजा फैल गया था, जिस कारण इसे बम्बई में आयोजित कराया गया और यही सर्वप्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसे बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। और इस प्रथम अधिवेशन में कुल सदस्य थे 72। अब इसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्यों कहा जाता है? ऐसा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ए.ओ. ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जिन मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सहयोग दिया था, उनमें सबसे प्रमुख था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए जन असंतोष के लिए सुरक्षा कपाट या सेफ्टी वॉल्व। क्योंकि ब्रिटिश शासन पूरी तरह से बुखला गया था कि 1857 जैसी क्रांति दोबारा से ना फैल जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी। ये सिर्फ भारतीयों को उल्लू बनाने के लिए था। वास्तव में इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि ये भारतीय लोगों के लिए कुछ करेंगे। ये सिर्फ इसलिए था ताकि लोगों की दबी हुई भावनाओं और उद्गारों को बाहर निकालने का जो अवसर है उसको एक दबाया जा सके। इसलिए इसको सेफ्टी वॉल्व थ्योरी बोला जाता है, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और उस टाइम पे भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन और ए.ओ. ह्यूम ने उनसे जाकर अनुरोध किया कि कांग्रेस की स्थापना में किसी तरह की कोई रुकावट ना पैदा होने दे, क्योंकि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई तो दोबारा से 1857 जैसी कोई क्रांति हो सकती है। और भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उन्होंने उनकी ये बात स्वीकार कर ली और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कर दी गई। अभी भी जो भारत के आधुनिक इतिहासकार हैं, उनमें सेफ्टी वॉल्व की जो अवधारणा है उसको लेकर अलग अलग मत है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से भारतीयों को भी ऐसा लग रहा था कि अब वे भारतीयों की राजनीतिक और आर्थिक मांगों को सरकार के सम्मुख रख सकेंगे। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ मुख्य उद्देश्य थे जिस वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इनके मुख्य उद्देश्य थे कि देश हित में काम करने वाले नेताओं की आपसी एकता, कि जितने भी देश के हित में काम करना चाहते हैं नेता, उन सब में आपसी भी एकता होनी चाहिए। महत्वपूर्ण मुद्दों और तथ्य संग्रह पर विचार विमर्श करने के लिए किसी एक स्थान को चुना जाना चाहिए और सभी कार्यकर्ता नेताओं के लिए दिशा निर्देश होने चाहिए। जनता की समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाना चाहिए। देश में धर्म, जाति, सभी भेदभाव को भुलाकर एकता को स्थापित किया जाना चाहिए और राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार होना चाहिए। आंदोलन के लिए एक मुख्यालय की स्थापना होनी चाहिए। देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना होनी चाहिए और भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहित और उसका प्रसार होना चाहिए। ये सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य थे। अब बात करते हैं कि जो 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी 9 मांगे थी। तो वो 9 मांगे क्या थी, तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले थी कि जो भी ब्रिटिश शासन था वो अपनी सेना पर बहुत ज्यादा खर्चा करता था। तो इनकी पहली मांग थी कि सेना पर खर्चा कम होना चाहिए और शाही आयोग का गठन होना चाहिए और उसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाना चाहिए। केंद्रीय और प्रांतीय लेजिस्लेटिव का विस्तार होना चाहिए। सेना पर खर्चा कम से कम होना चाहिए। लाइसेंस सिस्टम पर विचार करना चाहिए। इंडियन काउंसिल या भारत परिषद को भंग किया जाना चाहिए। ICS सिविल सेवा परीक्षा वो भारत में आयोजित होनी चाहिए। उस टाइम पे क्या था कि ICS की परीक्षा सिर्फ इंग्लैंड में जाकर ही दी जाती थी। तो प्रथम अधिवेशन में ये मांग भी रखी गई कि ICS सिविल सेवा परीक्षा को भारत में ही भी कराया जाए और उसकी अधिकतम आयु बढ़ाई जाए और जितनी भी सभी मांगे हैं उनके सभी प्रांतों में प्रचार किया जाए, उसका प्रसार किया जाए और अगला अधिवेशन जो भी होगा वो कोलकाता में आयोजित किया जाए। ये सभी प्रथम अधिवेशन में ये सब मांगे रखी गई थी। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के इसके जो भी अधिवेशन हुए हैं वो सभी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहिए और चैनल पर बने रहिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।